बाबर का नाम मिटा करके 5 अगस्त मार्क कर दिया गया, तो उसको किस तौर देते हैं? 5 अगस्त पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे इतिहास में काला काम किया गया था, एक प्रभु राम के जन्म स्थली रूपी मंदिर को तोड़ के और उसके ऊपर सिर्फ गुंबद लगा के खड़ा कर दिया गया था मस्जिद। उसको वो विवादित ढांचा रहा। सैकड़ों साल उस विवाद में कानून के हिसाब से लड़ते हुए जिस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, वो हिंदू कितने आस्थावान है संविधान के प्रति, कितने आस्थावान है यहाँ की व्यवस्था के प्रति, यहाँ के कानून को लेके, कि वह चाहते तो 100। आज पाकिस्तान में मंदिर आज भी टूटा है, बांग्लादेश में आज भी टूटा है, आज भी वहाँ धर्मांतरण हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने समझा कि यह देश मेरा है, यह धरती मेरी है। इसके लिए अगर कहीं कोई अत्याचार किया है तो हमको जो संवैधानिक व्यवस्था मिली है उसके अनुसार लड़ के हम लेंगे, और वह लड़े। लेकिन हम किसको मान रहे हैं? वो क्या दिए हमारे देश को? बाबर का पौत्र औरंगजेब 1 कुंटल जनेऊ और 1 कुंटल सिक्का जब तौल लेता था तब वह भोजन करने जाता था। बाबर ने क्या दिया? हजारों मंदिरों को तोड़ के और उसके ऊपर गुंबद बना के आज भी काशी विश्वनाथ और मथुरा में दिखाई देता है। वहाँ जाइए, वहाँ पिलरों पे साफ दिखाई देता है। इनके नाम से हम रहते हैं तो हमको चिढ़ नहीं होती है, दुख नहीं होगा कि जजिया कर जो हमसे लिए। जजिया कर का मतलब जो इनके धार्मिक हिसाब से घुटने टेकिए, माफ़ी मांगिए और फिर पैसा भी दीजिए। इस तरह का अत्याचार हमारे पुरखों ने सहा है। उनके नाम पे रोड होगा तो ये हमारे सीने पे है, ये हमारे सीने पे है बच्चे। लेकिन यह 70 साल के वामपंथी लंपट जो इस देश पे अत्याचार किए, उन्हीं के जो तथाकथित मानने वाले हैं, जो अलग देश भी ले लिए और उन लोगों को महिमामंडित करते हुए आज हमारे देश में उनको सम्मानित किया जा रहा है, यह कतई स्वीकार नहीं होगा। मैं साधुवाद देता हूं एनडीएमसी को कि इसलिए कि यह सुबह बदला गया है और इस समय तक यह टिका हुआ है। इसका मतलब दिल्ली के लोग इसको आत्मसात करते हैं और दिल्ली के मन में बसता है कि बाबर रोड नहीं, या 5 अगस्त जो प्रधानमंत्री जी जाके बाबर का नाम मिटाते हुए हमारे प्रभु राम का मंदिर की स्थापना किए थे, वह तिथि हमारे लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और आज दिल्ली के इस बंगाली मार्केट ने यह दिखा दिया कि उस इतिहास को हम जगह जगह मिटा देंगे जो हमारे इतिहास में गंदे काम किए हैं। इस देश की संस्कृति, विरासत, सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान को रौंदे हैं अपने पैरों तले। यह उन लोगों का नाम कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसी का परिणाम रहा है कि आज दिन में 8 बजे यह 5 अगस्त मार्ग बना दिया गया है। इसी 5 अगस्त को क्या बात करते हैं सर, इसी 5 अगस्त को 370 भी हटाया गया था। लेकिन 370 से पहले क्या होता था? यह बामी, कामी और इस्लामी जो इस देश में हैं, वो क्या युद्ध लड़ रहे हैं, आज भी हो रहा है। आज तक ये तथाकथित लिबरल मोदी जी को लाशों के सौदागर बताते हैं और यह गुजरात की घटना नहीं भूल पाते हैं। मोदी जी ने अपना काम किया था, लेकिन यह माफ़ नहीं करते हैं उनको, आज भी उसके नाम से घृणा करते हैं। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, वहाँ अमरनाथ यात्रा पे कितने सैनिक हमारे लगते हैं, तो वहाँ क्यों हमारे हजारों सैनिकों को ड्यूटी लगानी पड़ती है? क्यों लगानी पड़ती है? यह एक सवाल है। तो उनके मन में और क्या क्या वह कह के और किस तरह से 5 लाख हिंदुओं को पलायित किए, उस पर जब बात करते हैं तो उस पर कोई बात नहीं करता है। यह देश का दुर्भाग्य है। तो वही सोच है, यह बाबर की सोच, वह जम्मू कश्मीर के चलते आज हम 70 साल से भुगत रहे हैं। तो इस तरह की सोच के लोगों को धीरे धीरे जिस तरह से आज मिटाया गया है, उसी तरह से इस देश से मिटा दिया जाएगा। और बाबर के तो 5 पुस्तों को हमको याद दिलाया जाता है, पूरे खानदान को याद दिलाया जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप के पिताजी को कोई याद करता है? उनके 5 पुस्तों को पूछ लीजिए किसी बच्चे से यहाँ खड़ा करके, जो आदमी घास की रोटी खाया अपनी संस्कृति बचाने के लिए। तो जिस तरह से यह 70 साल में ये वामपंथी लंपट हमारे देश के संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ किए,
आज एक उसकी मिसाल अयोध्या में रही है और उसकी दूसरी मिसाल आज यहाँ हुई है। यहाँ दिल्ली में धीरे धीरे यह शुरुआत है। इसके बाद हम औरंगजेब के नाम को मिटाएंगे, इसके बाद हम अकबर के नाम को मिटाएंगे, इसके बाद से शाहजहाँ के नाम को मिटाएंगे। यहाँ हमारे पुरखे जो लगातार संघर्ष करते रहे, हम कभी गुलाम नहीं रहे। जो कहते हैं ना कि गुलाम नहीं रहे, हम हमेशा संघर्षरत रहे। यह वामपंथियों ने यह हमको पढ़ाया कि ताकि हम यह समझें कि हमारा नेचर गुलामी का है। यह इस तरह का माहौल बनाया गया कि हम गुलाम रहे, लेकिन पूरे भारत पे कभी इनका राज नहीं रहा है। अगर कहीं शिवाजी थे, कहीं महाराणा प्रताप थे, और कोने कोने पे उत्तर प्रदेश में भी तमाम ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि इन लोगों को करारा जवाब मिला। तो हम जगह जगह इस देश में अपने आज़ादी की लड़ाई के लिए इनका मान मर्दन करते रहे और संघर्ष करते रहे और विजेता बनते रहे। लेकिन उनके शिवाजी के बारे में क्या जानता है आदमी? उनके परिवार के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया गया? कौन थे वो लोग जो इतिहास को जो है इनको महामंडित किया गया? कौन लोग थे? यही जो शासन सत्ता में थे, जो संविधान बदल के सेकुलर शब्द नहीं था हमारे संविधान में, लेकिन इस सेकुलर को डाल दिया गया। अब उन्हीं की सत्ता थी जिनके दादा इलाहाबाद में गड़े हुए हैं। ये सत्ता के लिए मैं जवाहरलाल नेहरू को कभी जवाहरलाल नेहरू नहीं कहता हूँ, मैं जिहादी लाल नेहरू कहता हूँ। मेरे तरफ से जवाहरलाल नेहरू, जो खुद कहता है आदमी कि मुझे घृणा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं विचार से, ज्ञान से क्रिश्चियन हूँ, विचार से मुसलमान हूँ, और मैं परिस्थिति बस हिंदू हूँ। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री यह शब्द कहेगा तो वहाँ अकबर नहीं दिखाई देगा, वहाँ बाबर नहीं दिखाई देगा, वहाँ शाहजहाँ नहीं दिखाई देगा। यह देश का वहीं से पहला हमारे शिक्षा मंत्री कौन था? समझ रहे हैं? लगातार जिहादी लाल नेहरू लगातार अपने शासन काल में शिक्षा मंत्री, इन्हीं उनका डीएनए ही वही। यहाँ तक कि कहा जाता है कि फारूक अब्दुल्ला और उनका चेहरा भी बहुत मिलता है। तो कहीं न कहीं हमको तो इतिहास में कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए कि वहाँ कोई देखने नहीं गया था कि उनकी क्या शख्सियत थी। उनकी जो भी शख्सियत थी इलाहाबाद में, वो कब कश्मीर से इलाहाबाद चले आए, ये एक सोचनीय विषय है। इसलिए मैं उनको नेहरू नाम सिर्फ शासन सत्ता पाने के लिए नाम दिया गया। और लास्ट में जवाहरलाल नेहरू ही इतने प्रेमी थे तो उनकी बेटी की शादी किससे हुई थी? क्यों हुई थी? क्या हिंदू समाज में कोई विद्वान नहीं था इस देश में? वहाँ अगर रिजिड हो जाते कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का देश है, यह देश इस चीज़ को नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन वह स्वीकार कराए ताकि इनकी बातों को जस्टिफाई किया जा सके। और इस देश पे लगातार भाई मनमोहन सिंह तक कहते हैं कि इस देश के सारे संसाधनों पे मुसलमानों का हक है। तो लगातार उनकी जिनकी सत्ता इस तरह से इस परिस्थिति में आती रही, तो वह तो यही करेंगे। उन्हीं की सत्ता रही, उन्हीं का अधिकार रहा, इसलिए इतिहास में वो एक तरह से बहुत बड़ा सुनियोजित ढंग से इतिहास को बदल दिया गया ताकि यह लोग गफलत में रहें। जब तक हिंदू तलवार उठाता रहा तब तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर आधा एशिया हमारे कब्जे में था, अखंड भारत था। लेकिन उसके बाद जब हथियार उठाना बंद किया यह देश, यहाँ इस्लाम को स्थापित करने में जानते हैं कितना टाइम लगा था? 500 साल। 500 साल के बाद जाके 1191 में मुस्लिम अपना स्थापित कर पाया, वो भी जयचंद जैसे, यह जिहादी लाल नेहरू जैसे जयचंद थे, उसी तरह से जयचंद की कमियों की वजह से यहाँ इस्लाम की स्थापना हुई। नहीं तो अगर सारे क्षत्रिय और सारे हिंदू एक साथ हो के लड़े होते तो पृथ्वीराज हारे नहीं होते। समझ लीजिए कि जो तराइन का युद्ध चल रहा था, तराइन के युद्ध में जितने सैनिक हमारे देश में लड़ रहे थे उससे ज़्यादा लोग तमाशा लेके देख रहे थे। यह दुर्भाग्य हमारा है कि हम जगते नहीं हैं। अगर जितने लोग तमाशा देख कर रहे थे युद्ध में, अगर एक एक थप्पड़ मारे होते तो हमारा देश गुलाम नहीं हुआ होता। तो हमारी एकता, हमारी फूट का फ़ायदा हमारे जात में बांट करके और हमारे समाज को बांट करके यह लगातार अपनी सत्ता तो पाते रहे, लेकिन हमारे संस्कृति को, हमारी विचारधारा को, हमारी सोच को कभी अस्थायित्व तो नहीं मिला। इसीलिए जिहादी लाल नेहरू कहता हूँ कि एक 18 बीबी को रखने वाला अपने बीबी के नाम पे मजार बना देता है तो वह प्रेम की निशानी है। लेकिन उसी बिहार में अपने पत्नी के लिए एक रोड बनाता है गरीब आदमी पत्थर काट के, वह कभी इतिहास में था? लेकिन अब खोजे जा रहे हैं, अब हर चीज़ खोजा जाएगा और इस तरह के निशान मिटाए जाएंगे। यह देश जग चुका है,
यह देश सोचने पे मजबूर हो गया है कि हम क्या थे। अब बच्चों का इतिहास भी बदला जाएगा और सारे ये जितने कुकर्म हुए हैं इसको बदल के और एक नया इतिहास और नया भारत बनाया जाएगा।